हूं वंदना चंदेल, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और आपका हमारे टाइम मैनेजमेंट कोर्स के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ईट द फ्रॉग फर्स्ट। मैंने आज के टॉपिक की शुरुआत इन 4 शब्दों से की है। हमारे पास हमेशा ना कामों की बड़ी अच्छी खासी लिस्ट होती है और आप सोचते रहते हैं कौन सा पहले, कौन सा बाद में, कौन सा ना छूट जाए। ये सब आते हैं ना क्वेश्चंस आपके जहन में। तो अब आप ये सोचिए कि ऐसे बहुत से तरह तरह के प्रकार के जो काम हैं उन्हें आप कैसे मैनेज करेंगे। कुछ ऐसे काम होते हैं जो बड़े आसान होते हैं, ऐसा लगता है बस समय मिला और मैं कर दूंगा इन्हें। कुछ काम है मुश्किल हैं, कुछ ऐसे भी काम है जो बहुत मुश्किल हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो आपकी पसंद के हैं, तो कुछ ऐसे भी काम है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ काम हम हमेशा पहले करना चाहते हैं, मैं इसे फिनिश कर लूं तो बाकी ठीक रहेगा। और कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें आप टालते रहते हैं, आपको बस मौका चाहिए उन्हें टालने का। या सही मायनों में कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें हम करना ही नहीं चाहते, ये मेरे पल्ले पड़े क्यों, छोड़ो। ये सिर्फ किसी एक शख्स की कहानी नहीं है, ये आपकी, मेरी और हम जैसे न जाने कितने लोगों की कहानी है। हर किसी की लाइफ की वर्क लिस्ट करीब करीब एक सी होती है। आप किसी भी फील्ड के हों, स्टूडेंट हो, क्लर्क हो, बिजनेसमैन हो, ऑफिसर हो, प्राइवेट जॉब में हो या साइंटिस्ट हो, वर्क लिस्ट तो आपको कमोबेश ऐसी ही मिलेगी। इस वर्क लिस्ट में मैन टू मैन वर्क हैबिट के बावजूद काम करने का तरीका एक सा रहता है। और इस तरीके पर वेस्टर्न कंट्रीज में एक फ्रेज या कहावत मशहूर है जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया, और वो कहावत है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। अब आपको ये हमेशा याद रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। यानी अगर आप सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेंढक निगल लें तो आप ये समझिए कि पूरे दिन आप तसल्ली रख सकते हैं कि दिन भर अगर इससे बुरा भी कुछ देखना पड़ा तो ठीक है, चलेगा, और नहीं देखना पड़ा तो वो भी ठीक है। मेंढक खाने वाली बात जो है वो वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से तो सही लगती है, हमारे देश में तो हम इसे मेंढक निगलना समझेंगे। यानी मेंढक निगलने की तुलना में आप दिन के सबसे चुनौतीपूर्ण काम जो हैं उन्हें आप कर सकते हैं। ऐसे काम जिन्हें आप टालना चाहते थे या मुश्किल समझकर आप बार बार ये कह रहे थे मैं तो बाद में करूंगा, अभी नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होंगे, तो आप इन्हें आसान कैसे बनाएंगे और कैसे सबसे पहले उसी पर हाथ आजमाएंगे, तो ये मैं आपको बताने जा रही हूं। ध्यान से सुनिए। मुश्किल और बेहद मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने काम की लिस्ट सामने रखनी होगी। यानी सब कुछ आपको सेम सिनेरियो में एक साथ नहीं दिखेगा तो आप तय नहीं कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा मुश्किल है। तो करना क्या है, सेट द टेबल, वर्क लिस्ट सामने रखिए। जैसे हमने हमेशा देखा कि दफ्तर में बॉस के सेक्रेटरी उसके दिन भर के कामों की एक लिस्ट रखते हैं, तो बस आपको भी अपना सेक्रेटरी खुद बनना है। दिन भर के कामों की एक लिस्ट खुद बनानी है। अब आप ये मत कहिएगा कि आपके पास तो कामों की लिस्ट ही नहीं है। आज के कामों की, आने वाले कल के काम की, पूरे हफ्ते के काम की, महीने के काम की और साल भर के भी आपके कुछ टारगेट होते हैं। अगर ये लिस्ट आपने अब तक नहीं बनाई ना, तो फिर ऐसा लिस्ट बनाना आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। और ये आदत अगर आपको नहीं है ना, तो ये आदत डालिए, क्योंकि ये जो आदत है ये आपको काफी आगे तक पहुंचाएगी। बिना लिस्ट के आप काम कैसे करेंगे, बिना लिस्ट के कैसे तय करेंगे कि इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, बिना लिस्ट के वर्क की प्रायोरिटी कैसे तय कर पाएंगे आप। ये बहुत जरूरी है कि लिस्ट बना के काम किया जाए। तो सेकंड जो चीज आप ध्यान रखेंगे वो ये कि प्रिपेयर थॉरली बिफोर बिगिन, यानी स्टार्ट करने से पहले पूरी प्रिपरेशन कीजिए, पूरी तैयारी कीजिए। अपने काम की शुरुआत से पहले हर टॉपिक, हर प्रोजेक्ट को ध्यान से देखिए, हर चीज अरेंज कर लें जिसकी जरूरत है। अपने काम को जितना हो सके उतना आरामदायक बनाइए ना, ये तो आपके हाथ में है। पहले से तय कीजिए, पहले से तैयारी कीजिए, तो फिर तैयारी अच्छी होगी, ताकि जब आप अपने काम की शुरुआत करें तो कोई भी चीज की आपको कमी ना पड़ जाए। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि तैयारी पहले होगी तो बैरियर्स भी आप पहले ही खत्म कर लेंगे ना। अक्सर ऐसा होता है ना, मान लीजिए आपके बॉस ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, आपको ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत भारी है, मैं 100% इसको नहीं कर सकता, मैं अपने क्लाइंट से बात नहीं कर सकता, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। अगर 100% श्योर नहीं है तो मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको अपना काम अभी से स्टार्ट करना चाहिए। 100% ना सही, 80-70% तो आपको अचीव करना ही होगा, और आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचेंगे जब ये डेडिकेशन आप में होगा कि मैं इस काम को ही पहले करूंगा जो मुझसे नहीं हो रहा था। बाद में आप उस काम को करेक्शन करने के लिए बाकी बचे हुए वक्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल अक्सर घर में होता है ना, मम्मी सब्जी बनाने गई और सब्जी बनाते हुए ध्यान आया अच्छा पनीर बनाना है, पनीर तो है ही नहीं। अब आप पनीर लेने जाइए, दुकान से लेकर आइए, तब आपको ध्यान होगा। अचानक मीठा खाने का मन किया, चावल भी है घर में, दूध भी है, लेकिन आपको पता चला चीनी खत्म हो गई, गुड़ खत्म हो गया, अब बस उसको लेने जाइए। कितना टाइम वेस्ट होता है। ये टाइम वेस्ट आपकी प्रोजेक्ट्स में भी होता है, आपके असाइनमेंट्स में होता है, आपके एग्जाम्स में होता है, आपके हर उस काम में होता है जो आप तक एज टास्क पहुंचता है। तो बस आपको याद रखना है कि कभी अपने माइंड में डर या नेगेटिविटी का भाव नहीं लाना। नेगेटिविटी भगाइए, ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा बैरियर है जो कहने से पहले ये कहता हो कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो समझ लीजिए आधी से ज्यादा लड़ाई तो आप ये ना कहते ही हार गए। तो ना को ना कहिए और हाँ को हाँ कहिए, ये बहुत जरूरी है। डरिए मत, अपने काम पे आगे बढ़िए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। थर्ड कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है,
ABCD मेथड। जी हां, अपने काम को पूरा करने के लिए आप हमेशा ABCDE इस मेथड को अपनाइए। अब इस मेथड में ऐसा क्या है? A यानी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, आपका सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉग है ये। B बैडली नीडेड टू बी डन, ये वो टास्क है जो आपको हर हाल में करना है, आप इससे बच नहीं सकते और बचना भी नहीं है। C कैन डू योरसेल्फ, ऐसा टास्क, ऐसा काम जिसे करना आपके लिए ठीक रहेगा और आप कर पाएंगे। डेलीगेट टू अदर्स, ऐसा टास्क है जिसे आप दूसरों को असाइन कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। एलिमिनेट फ्रॉम द लिस्ट, वो टास्क जो आप अवॉइड कर सकते हैं, पूरी तरीके से अवॉइड, जिसे करना ही नहीं है, जिसे ना करने से आपकी जिंदगी, आपके काम, आपके स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी योग्यता भी बढ़ाइए, अपग्रेड योर स्किल्स। आपने देखा आईटी सेक्टर्स में हर दिन नई वैकेंसी, नए चैलेंजेस, नई टेक्निक। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? अगर आपने एक बार बड़े किसी आईआईटी से पढ़ भी लिया तो भी आपको हर साल दर साल अपने आप को अपग्रेड करना है टेक्निक के साथ, ताकि मार्केट में आपका नयापन, आपकी ताजगी, आपकी फुर्ती बनी रहे। तो अपनी स्किल्स बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? कुछ ना कुछ नया सीखिए, क्योंकि आप अगर टाइम के साथ खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो जाहिर है आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और अब बारी है इस वीडियो के मैसिव एक्शन प्लान की। ईट द फ्रॉग फर्स्ट को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखिए, यही है इस वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान। उम्मीद करती हूं कि मेरे बताए इन तरीकों के साथ आपका समय प्रबंधन बेहतर होगा और आपकी काम से जुड़ी मुश्किलें जरूर कम होंगी। मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।